In this physics video lecture, we are going to discuss about motion in a straight line. तो ये origin है, ये इसकी पोजीशन x है एट टाइम t. तो हम लोगों ने एक लाइन चूज कर ली है एज x एक्सिस एंड सुटेबल टाइम इंस्टेंट एज टाइम t इक्वल टू 0. तो जीरो जो है वो जनरली ओरिजिन के तौर पर लिया जाता है एट पॉइंट वेयर पार्टिकल इज सिचुएटेड एट t इक्वल टू 0. जहाँ टाइम 0 होगा ना, t इक्वल टू 0, वो इसका ओरिजिन माना जाएगा. अब क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय इट्स कोऑर्डिनेट x एट दैट टाइम. तो जो पोजीशन होगी पार्टिकल की टाइम t पर, वो इससे दी जाएगी x से. ठीक है, तो अब हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होगी, dx ओवर dt, और एक्सेलरेशन क्या होगा, dv ओवर dt. अब अगर हम लोग इसे पोजीशन के फॉर्म में लिखें एक्सेलरेशन को, तो ये डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा, dx डी स्क्वायर एक्स और dt स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें कहना क्या है ये देखते हैं कि अगर dx ओवर dt पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा. अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा. सेम एक्सेलरेशन के लिए अगर dv ओवर dt पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा. या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर dv ओवर dt नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, स्पीड होता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ती चली जाती है, मतलब इंक्रीज हो रही है. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव है तब भी स्पीड इंक्रीज ही हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज ही हो रहा है. अब क्या है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दोनों के साइन अपोजिट है, मान लो वेलोसिटी का पॉजिटिव साइन है और एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन है, तो स्पीड कम होगी और उसे हम लोग डी एक्सेलरेटिंग यानी डी एक्सेलरेशन कहते हैं, और वी कैन से नेगेटिव एक्सेलरेशन. इसका एग्जांपल ये है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट इज सेम एज द डी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट. इससे समझ सकते हैं. अब आता है कि ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें कैसे, इसमें जो वो आएंगी ना इक्वेशन, 3 इक्वेशन आती हैं, वो समझना बहुत जरूरी है, तो वो देखते हैं. तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का ए है जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या है कि अगर हम लोग टाइम t1 0 लेते हैं और टाइम t2 t लेते हैं, और टाइम t1 0 पर वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, वो u मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t पर v है, तो dv ओवर dt क्या होगा, a. इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इक्वल टू a dt. अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे फॉर एक्सेलरेशन को निकालने के लिए, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जा रहा है और टाइम 0 से टाइम t की तरफ जा रहा है. अब देखना, टाइम t1 मतलब इनिशियल टाइम 0 से टाइम t2 t की तरफ, तो जो टाइम है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t. वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v की तरफ. तो हम लोगों ने ऐसे करके लिखा कि v इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं नॉर्मली, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी माइनस 0. तो ये इक्वेशन निकल के आ गई, जिसे हम लोग कहते हैं कि पहली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब हम लोगों ने वेलोसिटी को dx ओवर dt के फॉर्म में लिखते हैं. इसी इक्वेशन में हम लोग इधर dx ओवर dt को पुट कर देते हैं, तो क्या आता है u प्लस ए टी. अब क्या होगा, dx इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये dt इधर आ गया, मतलब इधर से इधर. अब फिर इंटीग्रेशन करेंगे
कि पोजीशन जो है वो ओरिजिन से एक्स की तरफ जा रही है और टाइम 0 से टी की तरफ। फाइनल टाइम मतलब इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम टी है। इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे थी यानी 0, और मतलब ओ मान लेते थे, ये 0 एक्स की तरफ जा रही है। एट टी इजकल टू 0 पार्टिकल इज एट एक्स इजकल टू 0, जो कि ओरिजिन को लेते हैं एक्स इजकल टू 0। अब एज टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू टी, पोजीशन चेंजेस फ्रॉम 0 टू एक्स। इसमें ये सेम एज फॉलोइंग इंटीग्रेशन, जिसमें आ जाएगा पुट करेंगे जब ये वैल्यूज एक्स माइनस 0, इधर भी हम लोग ये यू जो है ना, यू ये कांस्टेंट है, इसमें ए कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा, और डी टी में क्या को हम लोग इंटीग्रेशन में ले लेते हैं। इसमें डी टी आ गया, इसमें टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या देखना, ये बहुत समझने वाली चीज है। एस इजकल टू यू टी, टी और 0 इनिशियल और फाइनल टाइम, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 टी और 0। ठीक है, अब सब लोग कहेंगे कि ये टी स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आ गया, तो टी डी टी था ना वहाँ, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा ना। तो अब हम लोग देखते हैं एस इजकल टू एक्स इजकल टू यू टी माइनस 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये भी 0 हो जाएगा जब पुट करके देखना वैल्यू। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि ये कैसे आया, तो देखो यू तो कांस्टेंट था, टी में टी की वैल्यू पुट करोगे टी, और माइनस यू कांस्टेंट है 0 करोगे तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें ये 2 ए बाई 2 हो गया। ठीक है, टी में वैल्यू पुट कर दो, टी करोगे तो टी स्क्वायर आएगा, 0 करोगे तो 0 आएगा। ठीक है ना। अब जो पहली इक्वेशन थी बी इजकल टू यू प्लस ए टी, जो हम लोगों ने पहले देख रखी थी, ये आई हमारी निकल के दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी वही करना है, यू स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग इसमें करेंगे तो ये आ गया 2a को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और हम लोग x की मतलब अब इसका हम लोग वो करते हैं ना, जैसे कि 2a कॉमन लिया तो इधर हाफ कर दिया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, वो मतलब इक्वेशन को हम लोगों ने करा, तो फिर क्या आ गया, ये देखो अब ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कौन सी इक्वेशन बन रही है, एक्स, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स यहाँ क्या करता, रिप्रेजेंट करता पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, और ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस को नहीं दिखाता है, एक्स पोजीशन को दिखा रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ये है कि अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है किसी ओरिजिन से, यानी एक्स इक्वल टू 0 एंड गोज अप टू एक्स इक्वल टू 4 मीटर, फिर वहां से टर्न कर लेता है, अब एक्स इक्वल टू 2 मीटर पर है एट टाइम टी पर, तो डिस्टेंस तो देखो 6 मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन पोजीशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू 2 मीटर। तो ये पोजीशन और डिस्टेंस का डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। थैंक यू।